नेगेटिव करेगा। तो ऐसा क्यों है? लेकिन मैं बताती हूँ। देखो क्या हुआ, जब ना समुद्र मंथन हुआ था ना, तो एक लाइन में देवता थे और एक लाइन में सारे राक्षस थे। तो जो भी सामान आ रहा था, तो वो क्या, जो अच्छा अच्छा सामान था, डायमंड आ रहे थे, मोती आ रहे थे, हीरे आ रहे थे, है ना। तो वो राक्षस इतनी चालाकी कर रहे थे, अपनी अपनी साइड ले रहे थे, और मतलब देवों को कुछ ऐसे छोटा मोटा कुछ दे दिया, और जो बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें थी वो खुद रख रहे थे। तो फिर क्या हुआ था कि जब ना अमृत विष, तो फिर महादेव जी ने लिया विष। फिर जब अमृत आया, तो अमृत ये हुआ कि भैया सबको बांटा जाएगा। तो फिर क्या बोलते, जब देव लोग अमृत बांट रहे थे, तो सारे ना मतलब राक्षस लोगों को ये था कि भैया नहीं देना था उनको, राक्षसों को अमृत नहीं देना, क्योंकि अमृत देते तो फिर वो भाई फिर तो उनका कोई खात्मा ही नहीं कर सकता था, मर ही नहीं सकते थे वो। तो फिर जब ना बारी आई कि देव लोग अपने में पी, मतलब देव लोग पी लेंगे अमृत, जो देवता लोग होंगे वो अमृत पी। यार मुझे बोलने दो 1 मिनट, कुछ बात कर रही हूँ मैं। तो यार मैं जरूर एक जरूरी बात बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि प्याज और लहसुन क्यों तामसिक भोजन है, क्यों हमारे सनातन धर्म में भगवान जी को नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए चढ़ाया जाता है, जब देखो मैं अपने घर वालों को भी बता देती हूँ, जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत निकला था। तो फिर लड़ाई हो गई थी देवता और राक्षसों की पीने के लिए। तो राक्षसों को तो देना नहीं था, क्योंकि वो फिर अमर हो जाते। तो जब देव लोग पी रहे थे ना, तो इंद्र देवता वहाँ पे, मतलब उन्होंने बोला कि सारे देवता लोग पी रहे थे, तो सारे लाइन से बैठे हुए थे। तो जो विष्णु जी ने जो रूप रखा था, कौन सा था वो, कोई सुन तो लो यार। तो फिर उसके बाद दो राक्षस थे, वो रूप बदल कर देवताओं की लाइन में बैठ गए थे। तो वो प्याज खा रहे थे वहाँ पे। प्याज, मेरी बात तो सुन लो, प्याज नहीं खा रहे थे, वो देवता बनकर इंद्र जी के बगल में बैठ गए थे कि हम भी अमृत पी लेंगे, हम भी अमर हो जाएंगे। तो फिर वो बांट रहे थे, मोहिनी जो उन्होंने रूप धारण किया था विष्णु जी ने, तो वो बांट रही थी सबको। तो वो सबको देते हुए तो इंद्र जी के बगल में ही थे। तो मतलब उन्होंने, जो राक्षस थे, उन्होंने जैसे ही हाथ में लिया और ऐसे ही जैसे पिया, तो इंद्र जी को शक हो गया कि ये तो राक्षस है। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु जी ने अपना वो चक्र नहीं है, सुदर्शन चक्र, वो घुमाया, तो उनकी ना गर्दन कट गई थी। तो फिर क्या, उनके गले में ही अटक गया था वो। तो गले से प्याज नहीं निकला था। अरे यार प्याज नहीं निकला, सुन तो लो। तो फिर इसलिए गला काट दे कि वो नीचे तक, उनके पेट तक ना जाए। तो इसलिए धड़ तो उनका जहाँ पे गिरा, तो जो वो खून गिरा था ना, तो वो बना, प्याज बना। और जो उनका जो नीचे का पार्ट था ना, धड़ से अलग का, वो दूसरी जगह गिरा, वो लहसुन बना। उनका राक्षसों का वो नाम भी है, धड़ ये होता है ना। हाँ, तो ये गर्दन कटी, तो मतलब तो लहसुन बना। धड़ गिरा ना, तो खून कटा जब, तो खून की छींटे जहाँ गिर गई, तो प्याज बन गई लाल। और लहसुन जो दूसरा पार्ट उनका जहाँ गिरा, तो वो लहसुन बन गए। सर जहाँ गिरा, और फिर सर के बाद नीचे लोअर बॉडी हो गई ना।